नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां चेयरमैन व उनके गुर्गों ने व्यापारी के साथ की मारपीट, कहां जिलाधिकारी के नाम दर्ज जमीन पर बिल्डर ने किया अवैध कब्जा। साथ ही जानेंगे कि कहां 13 वर्षीय नाबालिग युवती का अपहरण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के खैर चेयरमैन व उनके गुर्गों की दबंगई सामने आई है। चेयरमैन व उनके गुर्गों ने व्यापारी के साथ मारपीट की। अतिक्रमण को लेकर व्यापारी व चेयरमैन में नोकझोंक हुई थी। व्यापारी ने अतिक्रमण न हटाए जाने को लेकर 5,000 की रिश्वत का आरोप लगाया था। वहीं चेयरमैन व उसके गुर्गों द्वारा व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिलाधिकारी के नाम पर जमीन पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है। ये जमीन शहर के पौष इलाके में है, जिस पर जादौन इंफ्राटेक बिल्डर ने बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर दिया है। वहीं इस मामले में अब बिल्डर सहित 11 लोगों के खिलाफ राजस्व लेखपाल की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में एडीएम सिटी राकेश पटेल ने बताया कि मैरिज रोड स्थित जमीन जिस पर बहुमंजिला इमारत बनाई है वह जिलाधिकारी के नाम दर्ज है, जिस पर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। हालांकि पिछले 5 साल से बिल्डिंग बन रही थी। इस बीच राजस्व कर्मियों को याद नहीं आया कि यह जमीन सरकारी है। वहीं बिल्डर ने नगर निगम, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, फायर विभाग से एनओसी हासिल कर दी है। बिल्डर योगेंद्र पाल सिंह बंटी ने बताया कि यह जमीन एम हैदर से खरीदी थी। वह 10 साल का जमीनी रिकॉर्ड गायब है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक तौर पर उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है। इसमें भाजपा से जुड़े हुए लोग शामिल हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में ही शामिल कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करना चाहते हैं। ये जो एफआईआर में लेखपाल ने लिखवाया है अपनी रिपोर्ट के आधार पे, जांच आख्या के आधार पे, उसमें जो नंबर है ज़मीन का 520 नंबर है। उसका टोटल रकबा 897 एयर का है, जिसमें से 576 एयर अभी भी जिलाधीश के नाम से दर्ज है। तो इस ज़मीन पर ये निर्माण होता हुआ पाया गया इनकी जांच आख्या के अनुसार, और उसी पे एफआईआर कराई गई है। सर, डीएम साहब के नाम जमीन कब हुई थी सर, वही जानना चाह रहा था। सन क्या था सर? अब वो सन वगैरह हम लोग रिकॉर्ड रूम से, चूँकि जांच अधिकारी थे, सिटी मजिस्ट्रेट या तहसील की टीम के द्वारा जांच किया गया है मिलजुल के, तो पूरे डिटेल रिपोर्ट तो वहाँ से मिल पाएगी। लेकिन लेखपाल ने जो उसी जांच आख्या के आधार पे ही एफआईआर कराई है कि इतनी जो ज़मीन है 576 एयर, वो अभी भी जिलाधिकारी के नाम से दर्ज है, और उस पर जो है ये निर्माण हो रहा था, इसलिए एफआईआर में भी लिखी है। और जो जाँच हुई है तहसील की टीम द्वारा, उसमें ये, और रिकॉर्ड रूम में भी मैंने बात भी किया कि रिकॉर्ड रूम जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम होता है, उसमें भी जो कागजात होते हैं पुराने सारे मौजूद रहते हैं। उसको देखते हुए और मौके की फिर जांच करने के बाद इस ज़मीन को जिलाधिकारी के नाम से दर्ज पाया गया, और उसी के आधार पे अवैध कब्जा उसमें हो रहा है। कोई बिल्डर बना रहे हैं जो भी नाम इसमें मेंशन है, तो वो उस आधार पर एफआईआर हुई। हमने एक ज़मीन यहाँ खरीदी हुई है मैरिज रोड पे एम हैदर से। इसमें कम से कम 20-25 साल गवर्नमेंट की कैंटीन रही है, सरकारी कैंटीन रही है। गवर्नमेंट ने उसका किराया पे करा है, और वो बैनामा जो हमारे उसके नाम जिससे हमने खरीदी थी, उनके नाम बैनामा गवर्नमेंट ने बैनामा किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने उसका रेंट दिया है। उसके बाद आज की डेट में 4 साल से हम यहाँ लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद अधिकारी लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें ये ज़मीन आपकी फर्जी है, आप सरकारी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जबकि हमें सभी डिपार्टमेंटों से इसकी एनओसी ली हुई है, सीलिंग से, नगर निगम से, एडीए से हमारा नक्शा पास है, सभी जगह से हमें वो हुई है। जिलाधिकारी कहाँ से इसमें मालिक बन गए ये आप बताओ, लेकिन कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयारी नहीं है कि ये मालिक डीएम कहाँ से हो गए। इसमें डायरेक्ट सीधे हैरेसमेंट की राजनीति हो रही है, और राजनीति के ही तहत ये हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। किस पार्टी के लोग हैं वो भाजपा के ही लोग हैं। हम भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस समय हमारे बहनों इसमें पार्टनर थे, उनका बेटा पार्टनर है इसमें, वो चुनाव उनको टिकट नहीं मिली है। तो और जो लोग हैं उनके विरोधी लोग हैं, और इधर से जो पूरा एक प्रेशर बनाया क्रिएट करा जा रहा है, पॉलिटिकली प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है कि किसी भी तरह नुकसान हो उनका। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के गांव सतरापुर निवासी 13 वर्षीय की नाबालिग युवती को अपहरण करके ले जाने का मामला सामने आया है। युवती अपनी बहन के साथ घेर में गई थी।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोस के ही एक युवक ने अपने साथियों के साथ नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया है। पीड़ित परिवार ने उक्त मामले में थाना छर्रा में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया है, जहां पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न होने पर पीड़ित परिवार सपा नेता के साथ एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी के कार्यालय पहुंचे। एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। बात हुई और उस पर अभी तक कोई भी जो है वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। वो लोगों को लाते हैं, थोड़ी देर बिठाते हैं, पूछताछ करते हैं, छोड़ देते हैं। उस पर सख्त रुख नहीं अपना पा रही है पुलिस। तो इसी संदर्भ में आज जो है वो हम लोग पीड़ित परिवार को लेकर आए थे और कप्तान साहब से मुलाकात। अच्छा, पीड़ित को शक भी है किसी पे, क्या है ये नामजद FIR हुई भी है। अच्छा, मैंने और जिनके नाम FIR हुई है वो अपने आप में दबंग हैं। कौन इनके परिवार के हैं, कौन गाँव के? ये तो मैं नहीं जानता कि इनके परिवार के हैं या नहीं हैं, ये कौन लोग हैं। लेकिन नामजद इसलिए है कि सामने जब ये लेके गए, इन्होंने शिनाख्त करके बच्ची का पता करा कि कौन आदमी गया, तो लोगों ने बताया साहब ये लेके भाग गया। ये गांव के अंदर प्रधानी के चुनाव से लेके झगड़ा चल रहा था, उसके चलते हुए ये काम जो है वो दूसरे पक्ष ने करा। लेकिन बहुत ही निंदनीय कार्य है, इसके हम लोग जो है वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के परिवार सवालिया निशान उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हम लोगों ने आगे ज़िले में कप्तान सबसे बड़े होते हैं, उनसे बात करी है और उनसे हमने यही मांग करी है कि इस केस के अंदर जो है वो आप आयो चेंज करवा दीजिए, क्योंकि जो आयो हो सकता है पक्षपात कर रहे हो या फिर जो है वो ढिलाई से काम कर रहे हैं। किस तरह का आश्वासन मिला है कप्तान साहब की ओर? कप्तान साहब ने कहा जल्द से जल्द हम लोग बच्ची जो है वो बरामद करा के देंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में डीएम ऑफिस पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह एवं महानगर अध्यक्ष सलाउद्दीन वासी की अध्यक्षता में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। संतोष सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों के अंत्योदय राशन कार्ड जांच पड़ताल कर बनाए हैं। प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, चना, तेल और नमक आदि मुफ्त में दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार अब किसानों से किए गए वादों से मुकर रही है, जो सही नहीं है। इस मौके पर उपस्थित लोग जमीर अहमद, डुंगरू सिंह, तेजवीर सिंह, रेखा शर्मा व अन्य लोग उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद में स्वास्थ्य विभाग व WHO के समन्वय से 2 दिवसीय नियमित टीकाकरण माइक्रो प्लान से संबंधित अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें शहरी अर्बन PHC व ग्रामीण CHC के सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को माइक्रो प्लान से संबंधित एवं घर घर जाकर 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को आशा सर्वे करके जागरूक करेंगी। इस दौरान WHO के SMO द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यशाला का आयोजन WHO के SMO डॉक्टर अब्दुल रहमान ने किया। इस मौके पर CMO डॉक्टर नीरज त्यागी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर MK माथुर एवं डिप्टी DIO शरद गुप्ता शामिल रहे। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्प विहार जीवनगढ़ एवं इंदिरा नगर के प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी के साथ इनमें अधिकारियों को भी निर्देश दिए। CMO ने नियमित टीकाकरण को लेकर ANM व आशा को माइक्रो प्लान तैयार कर सर्वे के मुताबिक जो भी कार्य किया जाएगा, इसकी रिपोर्ट जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संलग्न किए जाने के निर्देश दिए। वहीं डॉक्टर त्यागी ने बताया कि जो आज की कार्यशाला है उसमें बेसिक नियमित रूप से अपने टीकाकरण को कर रहे हैं। गर्भवती महिलाएं व 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। कहा कि आगामी वर्ष 2022-23 के वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करना, उन सभी लक्ष्यों को अध्ययन पहुंच बनाना व हमारी कार्य योजना में किसी भी दिन किसी प्रकार की कमी न रहने के निर्देश दिए। साथ ही जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर MK माथुर ने कहा कि WHO के माध्यम से नियमित टीकाकरण की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं उनको एक कार्यशाला में सम्मिलित करके ज्ञानवर्धन किया गया है कि वह माइक्रो प्लान किस तरह से तैयार करना है। नाम शादाब है, मैं डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर एसएमनेट यूनिसेफ की तरफ से हूँ और ये 2 दिन की कार्यशाला यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी WHO के माध्यम से और इसमें रूटीन इम्यूनाइजेशन पे माइक्रो प्लान स्ट्रेंथनिंग की बात हुई है, जिसमें यूनिसेफ की सहभागिता भी थी और यूनिसेफ ने उसमें कम्युनिकेशन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और कम्युनिकेशन प्लान एक अभिन्न अंग है माइक्रो प्लान का, इस पे जोर दिया है।
कम्युनिकेशन प्लान का फ़ायदा ये होता है कि हम अधिक से अधिक जागरूकता अपने बेनिफिशरीज़ में पहुंचा सकते हैं, जिसके वजह से उनका टर्नअप स्थलों पे अच्छा होता है। तो इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ज़िले में, किसी भी ब्लॉक में या किसी भी समुदाय में टीकाकरण बढ़ाने के लिए। तो इसको बेस मानते हुए इसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है और हमें उम्मीद है कि इसका सफल एक इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिलेगा और हमारा ज़िला आगे बढ़ेगा इस रिगार्ड में। और इसमें सीएमओ सर के मार्गदर्शन में भी हम लोग को बहुत सी चीज़ें ऐसी भी व्यवस्थित होगा और हम आगे चल के इसमें और नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। जी का भी ले लीजिएगा छुट्टी। आज का जो सर कार्यक्रम है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर आप? जो 2 दिवसीय मीटिंग की गई है। 2 दिवसीय मीटिंग जो की गई है, ये हमारे जो पूरी टीम जो एसएमओ साहब की और यूनिसेफ की टीम है, उनके माध्यम से हम लोगों ने ये जितने भी हमारे अर्बन एमआईसी और रूरल एमआईसी के साथ में जो भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करते हैं सभी को बुलाया गया है और उनको ज्ञानवर्धन किया गया उनको कि ये कार्य योजना किस तरह से बनानी है, जिससे हम आगामी इस वित्तीय वर्ष के अंदर अपने गर्भवती महिलाओं को और बच्चों का टीकाकरण ठीक प्रकार से कर सकें। देखिए, आज की जो हमारी कार्यशाला है वो बेसिकली जो हम नियमित रूप से अपने टीकाकरण के कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसमें गर्भवती महिलाएं और जन्म से 2 वर्ष के बच्चों को लक्ष्य मानते हुए टीकाकरण किया जाता है। उसकी आगामी वर्ष 22-23 के लिए कार्य योजना तैयार करना, उन सभी लक्ष्यों तक अपने अभियान की पहुंच बनाना, हमारी कार्य योजना में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। चूँकि एक अच्छी कार्य योजना यदि हम तैयार कर सकेंगे तो हम 100% लक्ष्य के साथ अपने अभियान की पहुंच बना सकें। यहाँ पर हर ब्लॉक से 3 लोगों को बुलाया है सर, सीएमओ सर और डीआईओ सर ने। जी सर। और यहाँ पर हमने इनको ट्रेन किया है कि किस तरह से हम माइक्रो प्लान तैयार करेंगे और गर्भवती महिला और 2 साल तक के बच्चों को जो हम नियमित टीकाकरण लगाते हैं वो किस तरह से जो है आगामी वर्ष जो उसकी प्लानिंग कर सके। यहाँ से लोग जा कर के ब्लॉक स्तर पे आशा, आंगनवाड़ी और एनएम को ट्रेनिंग भी देंगे और साथ साथ उनको जो है उनसे माइक्रो प्लान बनवाने में, अपनी प्लानिंग करने में उनसे सहयोग लेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। आज एक तरह से ये डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। जी जी सर, अभी जो मतलब ये सर्वे जो इसमें आशा करेंगी घर घर जाकर, तो ये कब से कब तक चलेगा? ये सर्वे ये पता करने के लिए होता है कि क्षेत्र में बच्चे कितने हैं, 2 साल तक के बच्चे कितने हैं, गर्भवती महिलाएं कितनी हैं। उससे जो है हमें अंदाज़ा लग गया है कहाँ पर हमको जो है ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है। उस हिसाब से जो प्लानिंग में आसानी होगी। वो प्लानिंग कैसे करनी है उसी की ट्रेनिंग जो है आज जिला स्तर पे हुई है और कल के बाद जो है ये ब्लॉक स्तर पे जो है वो सब सेंटर स्तर पे भी होगी। ठीक है, धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।